अपनी एनिमेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो को आपने ओपन किया, क्योंकि इस धमाकेदार वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे कमाल के टूल्स दिखाऊंगा जिसकी मदद से आप अपने टाइम को बचा पाएंगे और साथ ही अपनी एनिमेशन क्वालिटी को हाई लेवल पर लेकर जा पाएंगे। क्योंकि इस कमाल धमाल वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टर का फ्रंट पोस्ट सपोर्ट, साथ ही हम जानेंगे क्रोमा टून शीट को अपलोड कैसे करना है, और उसी के बाद आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान इस वीडियो के अंदर है, जो कि है वॉइस ओवर। हम इसके अंदर लेके आ चुके हैं वॉइस ओवर का क्लोन कैसे बनाना है, उसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो इसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आपको बार बार आप एनिमेशन के लिए वॉइस ओवर करने की जरूरत नहीं है, अब हमारा एआई ही आपकी वॉइस में वॉइस ओवर करके दे देगा। इसी के साथ हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए कैरेक्टर्स, वो भी एनिमल के, जिसके ऊपर सारे के सारे एनिमेशंस को आप अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। और साथ ही एक और कमाल का टूल जिसकी मदद से आप अपने मिनटों के काम को अब सेकंड में कर देंगे। जो काम आप पहले ऑटोड्राफ्ट में 1 मिनट में कर रहे थे, अब बस कुछ सेकंड के अंदर ही वो हो जाएंगे, जो कि है कस्टम क्रॉप एनिमेशन। तो इन सारे पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करके कैसे आप अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और साथ ही अपना टाइम बचा सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों की भारी डिमांड्स और ढेर सारे फीडबैक्स के बाद हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं फाइनली फ्रंट पोज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप लोगों के लिए आ चुका है कैरेक्टर का फ्रंट पोज। अब आप सिंपली अपने कैरेक्टर को एनिमेट कर पाओगे फ्रंट पोज में, वो भी सिंपल ही कुछ क्लिक्स के बाद। लेकिन फिलहाल ये कमाल का फीचर सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स के अंदर है, सबके अंदर नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम उसे भी ऐड कर देंगे सारे कैरेक्टर्स के अंदर। तो चलिए फिलहाल मैं आपको किसी एक कैरेक्टर के साथ एक एग्जांपल प्ले करके दिखा देता हूं। तो फ्रंट पोज के लिए सिंपली आपको आ जाना है अपने कैरेक्टर पर, जैसा कि हम हमेशा आते हैं, और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कोई भी। फिलहाल के लिए हमारे पास ज्यादा कैरेक्टर्स के अंदर वो फीचर नहीं है, तो मैं यहाँ पर फायरमैन को चूज कर लेता हूँ, जिसके अंदर फ्रंट पोज का फीचर है। और यहाँ पर आपको साइड में ही देखने के लिए मिल रहा होगा फ्रंट पोज। आपको सिंपली फ्रंट पोजेस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप एनिमेशंस देख सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए वॉक एनिमेशन चूज कर लेता हूँ, जो कि मैं आपको प्ले करके आगे दिखाऊंगा। सिंपली हमारा वॉक एनिमेशन पेज पर आ चुका है। अब मैं इसे एडजस्ट करके इसके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर हम पाथ टूल की मदद से ही एनिमेशन ऐड करेंगे। पाथ टूल पर क्लिक करके इसे जूम कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और अब हम इसे प्ले करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो पीछे से चलकर आगे आ रहा है। मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। थोड़ी सी लेयर की टाइमिंग को बढ़ा देते हैं और यहाँ से एक बार प्ले कर ही देते हैं। आप देख सकते हैं हमें देखने में लग रहा है कि कैरेक्टर दूर से चलकर करीब आ रहा है, जो कि वॉक एनिमेशन का ही काम है, लेकिन ये फ्रंट पोज में है, इसलिए हमें काफी सही तरीके से समझ में आ रहा है। तो प्लीज दोस्तों इस कमाल के टूल के लिए एक बार कमेंट कर ही देना कि आपको कैसा लगा और आपका इसका कहां यूज करने का इरादा है। तो हमने हमारी पिछली कई वीडियोस के अंदर ये बताया है कि आप अपने ऑटोड्राफ्ट एआई के अंदर अपना खुद का कैरेक्टर रख सकते हो और साथ ही उसके ऊपर सारे के सारे एनिमेशंस को फ्री में अप्लाई कर सकते हो। और इसी के बाद हमें कई सारे कमेंट्स आने लग गए कि कैसे हम अपने कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं, कैसे अपने सारे एनिमेशंस को अप्लाई कर सकते हैं अपने खुद के कैरेक्टर के ऊपर। तो दोस्तों आपका इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि हम आ चुके हैं आपके लिए लेकर यही वीडियो, जिसके अंदर हम बताएंगे कि कैसे आप अपने कैरेक्टर के क्रोमा टून शीट को अपलोड कर सकते हो और उसके बाद सारे एनिमेशंस को अपने कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई करके उसे यूज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो खुद का कस्टमाइज कैरेक्टर ऐड करने के लिए सबसे पहले कैरेक्टर पर आना है, देन अपलोड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने कैरेक्टर की फाइल को अपलोड करना है। पहले मैं आपको एक फीमेल कैरेक्टर ऐड करके दिखाऊंगा एंड देन इसके बाद हम मेल कैरेक्टर पे जाएंगे। कैरेक्टर अपलोड करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा एंड देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम नीचे स्केलेटन मोड को ऑन कर देंगे एंड देन आपको यहाँ पर बटन दिख रहा होगा, प्लस से आप जूम कर सकते हैं, माइनस से आप जूम आउट कर सकते हैं। हैंड के बटन पर क्लिक करके आप स्क्रीन को मूव कर सकते हैं एंड देन इस पेन वाले बटन पर क्लिक करके आप बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। एंड देन साइड में आपको कैरेक्टर एडिटर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको सारे बॉडी पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे हेड, आइज, लिप्स। आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं किसी भी बॉडी पार्ट को, ताकि एडिटिंग के दौरान आपसे वो मिस ना हो जाए इधर उधर। तो सबसे पहले मैं इस कैरेक्टर की बॉडी को थोड़ा सा सही जगह पर एडजस्ट कर दूंगा एंड देन इसे लॉक कर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड देन हम इस हैंड के बटन पर क्लिक करके अपने स्क्रीन को मूव कर सकते हैं। अब हमारी हैंड की बारी है। इस हैंड का साइज़ काफ़ी छोटा हो गया, तो पहले हम इसे बड़ा करेंगे कुछ इस तरीके से एंड देन इसे अपनी जगह पर एडजस्ट कर देंगे उसके शोल्डर के पास। मैं सिंपली इसके साइज़ को एडजस्ट कर देता हूँ एंड देन इसकी पोजीशन को भी हमें सही से ऐड करना होगा, वरना हमें आउटपुट सही से देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बारी है इसकी, तो इसे भी हम सही से एडजस्ट कर लेते हैं एंड ये भी सही से एडजस्ट हो चुका है। तो अब मैं सिंपली यहाँ हैंड वाले इस टूल पर क्लिक कर देता हूँ स्क्रीन को मूव करने के लिए। हमारी अपर बॉडी डन है। अब हम जाते हैं लेग्स की तरफ, तो हम यहाँ लेग्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को लॉक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं एंड डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम ज़रा सा इसकी आइज़ को कस्टमाइज़ कर लेते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। आइस का शेप कुछ सही नहीं लग रहा है, इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे कुछ इस तरीके से, और मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। अब ज़रा सा हम थोड़ा सा इसकी आईब्रोज को भी एडजस्ट कर देते हैं
पहले हम इसे सेट कर लें आइज़ को सही से, एंड इसके प्यूपल को भी हमें सेट करना होगा। पहले आईब्रोज एंड देन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आई गेस थोड़ा सा जूम, एंड देन थोड़ा सा हम प्यूपल पे ध्यान दे देते हैं। और हमारे ख्याल से हमें लिप्स को भी थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी छोटा लग रहा है, और इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और अब मुझे लग रहा है कि हमारा कैरेक्टर काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुका है। तो सिंपली नीचे आपको सेव कैरेक्टर दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड देन कैरेक्टर का नेम दे देना है। जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो लिख दीजिए और उसके बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। कैरेक्टर को सेव करने के बाद आपका कैरेक्टर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। सिंपली कैरेक्टर पे क्लिक करना है और आपको आपका कैरेक्टर दिख रहा होगा। अब बारी है इसे टेस्ट करने की। तो सिंपली मैं यहाँ पर फर्स्ट इस एनिमेशन को चूज़ कर लेता हूँ जो कि वॉक है, एंड इसे प्ले करके देखते हैं। ड्यूरेशंस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कुछ इस तरीके से। एंड अब हाँ, कभी अगर आपका इस तरीके से कुछ भी टच काम ना करे तो प्रोजेक्ट को सेव करके आपको सिंपली पेज को रिफ्रेश करना है एंड देन सब कुछ सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं सही से प्ले भी हो रहा है। तो इसके साइज़ को इंक्रीज़ करके मैं आपको इसे एक बार प्ले करके दिखाऊंगा, बट एक बार कंट्रोल्स पर आकर हम इसकी लिपसिंग को ऑन कर देते हैं सिंपल, एंड देन लिपसिंग को यहाँ पर टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये लिपसिंग काफ़ी सही हो रही है, कैरेक्टर सही से वर्क भी कर रहा है। अब ज़रा इसके ऊपर हम एक और एनिमेशन ऐड करके देखते हैं। सिंपली कैरेक्टर पर आकर मैं उसी को सिलेक्ट करूँगा और इस बार हम एंग्री लिपसिंग विथ हैंड एनिमेशन देखते हैं जो कि काफ़ी सही रहेगा इमोशंस को चेक करने के लिए। इसके साइज़ को एडजस्ट कर देते हैं और उसकी ड्यूरेशन भी कुछ इस तरीके से बढ़ा देते हैं पहले तो, एंड देन हम इसे प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें इमोशन भी काफ़ी सही देखने के लिए मिल रहा है। एंग्री हमें लग रहा है और हैंड मोशन तो बिल्कुल सही है। चलिए अब बारी है एक मेल कैरेक्टर की। फिर से कैरेक्टर पर आकर अपलोड पे क्लिक करेंगे सिंपली, एंड देन यहाँ से मैं अपने एक मेल कैरेक्टर की फ़ाइल को अपलोड कर देता हूँ। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में ना आ रहा हो या फिर आपको इसी के अंदर और डिटेल में कुछ जानना हो तो आप उसके लिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर वीडियो भी लेकर आएंगे और आपको रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। और वैसे तो मैं वीडियो के एंड में कहता हूँ, पर अभी मैं बीच में भी कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। तो हम आ चुके हैं कस्टमाइजेशन पेज पर और यहाँ पर ओहो हमारा कैरेक्टर तो एकदम ही कोई मिल गया का जादू बन गया है। स्केलेटन मोड ऑन करके अपर बॉडी काफ़ी स्ट्रेच लग रही है, तो मैं पहले इसे सही कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, इसे ऊपर कर देते हैं और अब ये काफ़ी सही लग रहा है। और अब इसके हम इस पार्ट को पहले लॉक कर देते हैं, टॉर्सो को यहाँ से, एंड देन इसके हेड की बारी, इसे भी हम सही जगह पर एडजस्ट करके इसे भी हम लॉक कर देंगे कुछ इस तरीके से। और अब आ जाते हैं इसके बाइसेप्स पे, ये भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए हैं तो हमें इसे भी एडजस्ट करना होगा। पहले इसके साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से हम बढ़ा देते हैं, एंड देन इसके एंगल्स को भी हमें सही से एडजस्ट करना होगा। और अब बारी है इसके हैंड और पाम की, तो इसे भी थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। इनका भी साइज़ काफ़ी छोटा हो गया है तो इसे भी हम थोड़ा इंक्रीज़ करके एंड देन एंगल्स को भी सही कर देते हैं और पाम को भी अटैच कर देते हैं। इनमें काफ़ी डिस्टेंस दिख रहा है हमें, तो अब ये सही लग रहा है। अब आ जाते हैं हमारी लोअर बॉडी पे। यहाँ पर हमें लेग्स को अब ज़रा सही करना होगा। आपको ध्यान रखना है बस कि आपकी कैरेक्टर की एक लेग पतली ना हो और दूसरी मोटी ना हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी को भी ज़्यादा स्ट्रेच मत कर दीजिएगा। पहले हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं इसके साइज़ को और कुछ इस तरीके से इसे थोड़ा सा और हमें इंक्रीज़ करना होगा, काफ़ी छोटा लग रहा है और थोड़ा नीचे स्लाइड करने की वजह से ये सही हो गया है। आपको दोनों ही साइज़ को एकदम सेम ही रखना है, ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ तो वो बहुत ही बेकार लगेगा और एनिमेशंस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्केलेटन का ध्यान रखना है आपको, जितना स्केलेटन का पार्ट है आपको बॉडी पार्ट्स को भी उतना ही मूव करना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला, तो पहले इसे हम बराबर कर देंगे कुछ इस तरीके से, इसे भी थोड़ा सा, और अब ये थोड़ा सही लग रहा है। तो अब ज़रा देख लेते हैं। और क्या बात है, ये ऊपर का तो ठीक है पर थोड़ा सा नीचे भी हमें एडजस्ट करना होगा, तो इसे भी हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इनमें भी साइज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्केलेटन के अकॉर्डिंग करेंगे तो सब कुछ सही होगा, अदरवाइज़ वो ख़राब होने के चांसेस हैं, तो आप उस बात का ध्यान रखिए। और स्केलेटन मोड को ऑन करके ही आपको कस्टमाइजेशन स्टार्ट करनी है, वरना आपको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि बॉडी पार्ट्स कितने बड़े होने वाले हैं। तो अब जाकर ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है, एडजस्टमेंट तो काफ़ी ठीक है। थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं इसे भी, इसको थोड़ा सा इस तरीके से। हाँ, अब ये ज़्यादा सही लग रहा है। थोड़ा सा इसे जूम आउट करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। थोड़ा सा अब लेंथ में हमें थोड़ी सी दिख रही है प्रॉब्लम, इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं लेंथ को। अब थोड़ा सही लग रहा है। सेव कर देते हैं कैरेक्टर को। आप जो नेम देना चाहें इसे आप देख सकते हैं,
और अब बारी है इसके ऊपर एनिमेशन टेस्ट करने की, जो हमने पीछे भी की है और अब इसके ऊपर भी करने वाले हैं। तो सिंपली हम कैरेक्टर पर जाकर अपने कैरेक्टर को ऐड करेंगे एंड देन एनिमेशन में ऐड कर देंगे। यहाँ पर एंग्री ऐड करते हैं यहाँ से एंड देन इसके भी हम इमोशंस को थोड़ा सा चेक करेंगे। लेयर के साइज़ को भी बढ़ा देते हैं कुछ इस तरीके से एंड अब कैरेक्टर को फ्लिप कर देते हैं। पहले तो हम इस फीमेल कैरेक्टर की हम बराबर में ले आते हैं, पहले साइज़ को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं कुछ इस तरीके से एंड देन पहले हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, पर उससे ही पहले हमें प्रोजेक्ट को सेव करना है एंड देन पेज को रिफ्रेश करना है और अब जो भी एनिमेशंस प्ले नहीं हो रहे होंगे वो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कैरेक्टर काफ़ी सही से एनिमेट हो रहा है। एक बैकग्राउंड को पहले ऐड करते हैं कुछ इस तरीके से। मैं एक बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ यहाँ से एंड डन करते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड। पहले हम बैकग्राउंड के साइज़ को अपने पेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं सिंपली, और बैकग्राउंड की लेयर को भी हमें नीचे लाना होगा। तो सिंपली यहाँ से हम इसे भी नीचे कर देते हैं और अब इसे एक बार प्ले करते हैं। आप देख सकते हैं कैरेक्टर के एनिमेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप में से ऐसे बहुत से क्रिएटर्स हैं जो हमारे एआई का इस्तेमाल करके एनिमेशन को बना रहे हैं, लेकिन उनकी वॉइस ओवर में काफी ज्यादा उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। रिजल्ट ये है कि उन्हें एआई वॉइस यूज करना पड़ रहा है, जबकि वो चाहते हैं कि उनकी खुद की वॉइस इस्तेमाल हो। तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आ चुके हैं आपके लिए एक और कमाल का फीचर लेके, जिसका नाम है वॉइस ओवर क्लोनिंग। बेसिकली अब ऑटो ड्राफ्ट एआई आपका खुद का वॉइस कॉपी करके आपके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बिना वॉइस ओवर किए ही आपको वॉइस जनरेट करके दे देगा। इसका मतलब है कि आपको बस एक बार वॉइस ओवर करना है, इसके बाद ऑटो ड्राफ्ट एआई आपका लाइफ टाइम वॉइस ओवर करता रहेगा। तो एआई वॉइस क्लोनिंग के लिए सबसे पहले आपको आ जाना ऑटो ड्राफ्ट एआई के एनिमेशन पेज पे और यहाँ पर आपको एआई वॉइस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर दिख रहा होगा इंट्रोड्यूसिंग एआई वॉइस क्लोन, आपको इस पे क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेम मांगेगा, आपको वही नेम देना है जो आगे जाकर आपके क्लोन वॉइस का नेम होगा। सिंपली मैं यहाँ पर रोहित लिखकर आगे बढ़ जाता हूँ एंड देन यहाँ से आपको अपना वॉइस सैंपल सेलेक्ट करना है, जिसे हमारा एआई ऑब्जर्व करेगा। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। जबलपुर नाम का एक गांव था जहां काफी सारे लोग एक साथ रहते थे और वहां का एक मुखिया भी था, जिसकी बात गांव का हर एक इंसान सुनता था, क्योंकि वो मुखिया सबकी मदद करता था। लेकिन एक दिन जब मुखिया अपने आंगन में अपनी कुर्सी पर बैठकर आराम कर रहा होता है, तभी गांव के कुछ लोग भागते हुए उसकी तरफ आते हैं एंड देन जनरेट पे क्लिक करते ही आपके वॉइस का क्लोन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ आउटपुट। जबलपुर नाम का एक गांव था जहां काफी सारे लोग एक साथ रहते थे और वहां का एक मुखिया भी था, जिसकी बात गांव का हर एक इंसान सुनता। तो जैसा कि आपने सुना, हमारा वॉइस ओवर काफी ज्यादा मैचिंग था, हमें जरा भी फर्क समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद आपको सिंपली ऊपर बैक बटन पे क्लिक कर देना है एंड इसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको देखना है कि एआई वॉइस के जो भी सैंपल्स नीचे हैं उनमें आपके उस जनरेटेड वॉइस का नेम है या नहीं। सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें हमारा रोहित वाला वॉइस ओवर दिख रहा है। तो सिंपली आप नीचे आपको प्रॉम्प्ट बॉक्स दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको अपनी स्क्रिप्ट डालनी है एंड देन आपको जनरेट के टाइम पे उसी सैंपल को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप कर देता हूँ कि यार ऑटो ड्राफ्ट एआई के करके एनिमेशन बनाना कितना आसान हो गया है। तो अब सैंपल के लिए मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको अपने उसी रोहित वाले को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे जनरेट पे क्लिक करना है और अब कुछ ही सेकंड्स के लिए आपको वेट करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। कुछ सेकंड के अंदर ही आपका वॉइस जनरेट हो जाएगा, जैसे हमारा हो गया। प्ले करके एक बार देखते हैं। यार ऑटो ड्राफ्ट के करके एनिमेशन बनाना कितना आसान हो गया है। मैंने तो ऑटो ड्राफ्ट के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है। और अब उसके बाद सिंपली आप इसे एक क्लिक के अंदर ही डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे पहले भी हमने ऑडियो को कर रखा है। तो दोस्तों कई सारे कमेंट इस बात के लिए भी थे कि उन्हें एनिमेशन चाहिए था एनिमल के ऊपर, यानी कि उनको एनिमल का कैरेक्टर ही चाहिए था उनको अपनी स्टोरी के अंदर यूज करने के लिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपका वो इंतजार भी खत्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ ऑटो ड्राफ्ट एआई के अंदर एनिमल के कैरेक्टर्स और साथ ही उनके एनिमेशंस भी। और जल्दी इसके अंदर एनिमल के एनिमेशन के ऊपर भी एडिट बटन होगा, यानी कि आप उसे भी कस्टमाइज कर पाएंगे जैसे आप हमारे ह्यूमन कैरेक्टर्स को कर पाते हैं। और फिलहाल के लिए हमारे पास ज़्यादा एनिमल्स नहीं है, पर अगर आप चाहें तो ग्रीन स्क्रीन और GIF की मदद से उसे भी ऐड कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड ले लेते हैं जिसकी टाइमिंग को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ एंड इसके बाद हमें फिर से कैरेक्टर पर आना है और यहाँ से हमें चूज़ करना है अपने एक कैरेक्टर को जो कि मेल होने वाला है। अभी हम इंसान को ही दौड़ाने वाले हैं, उसके पीछे हम दौड़ाएंगे एक जानवर को। सिंपली हम यहाँ पर एक मेल कैरेक्टर चूज़ करते हैं और इसके अंदर रन का एनिमेशन ऐड कर देते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि जितनी भी चीज़ें हम इस वीडियो में बता रहे हैं ये सारे ही हमें कहीं ना कहीं फीडबैक से ही समझ में आई है ऐड करने के लिए। तो अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आए या आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमें टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम उसके ऊपर वीडियो भी लेकर आएंगे और उस बात को ध्यान में भी रखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर कैरेक्टर ऐड किया, मैं इसे फ्लिप कर देता हूँ और इसे पाथ टूल की मदद से हम एनिमेट करने वाले हैं। सिंपली यहाँ रख देते हैं इसे इस कॉर्नर पे एंड देन पाथ टूल की मदद से इस सेंटर पर लेकर जाते हैं। बेसिकली हमारा एनिमेशन ये है कि ये बंदा दौड़ते हुए जाएगा और बीच में गिर जाएगा एंड उसके बाद फिर से उठ के भागेगा, पर ये दौड़ क्यों रहा है इस बात का हमें एंड में पता चलने वाला है। तो अब मैं इसके ऊपर सिंपली पाथ टूल की मदद से मोशन ऐड करने वाला हूँ। इसे हम सेंटर पे ले आते हैं एंड इसके ऊपर हम एक और एनिमेशन ऐड करेंगे। इसके लिए सिंपली हम फिर से कैरेक्टर पर जाएंगे। तो अब मैं आ चुका हूँ फिर से कैरेक्टर के ऊपर और यहाँ पर हम सेम कैरेक्टर को चूज करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ से उस कैरेक्टर को ढूंढ लेते हैं और इस बार हम एनिमेशन में ऐड करने वाले हैं फॉल डाउन फ्रंट, क्योंकि ये कैरेक्टर सामने ही जाकर गिरेगा। जी हाँ दोस्तों, हम फॉल डाउन फ्रंट ही चूज करेंगे, फॉल डाउन बैक नहीं। और यहाँ पर मैं सिंपली एनिमेशन को टाइप करके ढूंढ लेता हूँ और उसे भी ऐड कर देता हूँ एंड देन आपको एक बार सिंपली एकदम शॉर्ट में प्ले करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से ये बंदा दौड़ते हुए आएगा सामने से और वहीं पर बीच में गिर जाएगा। फ्रेम के बीच में ही बंदा गिरा है और अब इसे उठाने के लिए हमें फिर से कैरेक्टर को चूज करके एनिमेशन में चूज करना होगा फॉल डाउन फ्रंट टू स्टैंड। तो सिंपली मैं यहाँ पर फिर से एक बार उसी कैरेक्टर को स्क्रॉल डाउन करके ढूंढ लेता हूँ और इस बार एनिमेशन में भी हम ढूंढ लेते हैं उस एनिमेशन को जिसका नाम है फॉल डाउन फ्रंट टू स्टैंड। सिंपली यहाँ से एनिमेशन हमने ऐड कर दिया है। अब इसे ज़रा एडजस्ट कर देते हैं सही तरीके से। जहाँ से हमारा कैरेक्टर गिरा है वहीं पर हम उसे लाकर रखना होगा, वरना आगे पीछे हो जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद रन वाले हमारे पार्ट को डुप्लीकेट करेंगे और वो आगे आ गया है। इसे सिंपली हम पास टूल की मदद से एनिमेट कर देंगे। जहाँ से हमारा कैरेक्टर उठा है इसे सिंपली अब बाहर कर देंगे और जो ये लास्ट वाला डार्क कैरेक्टर है इसे हम वहीं पर लाकर खड़ा कर देंगे जहाँ से वो उठा था। और अब इसे एक बार प्ले करते हैं। कुछ इस तरीके से हमें इस कैरेक्टर की एंडिंग को एडजस्ट करना होगा। जहाँ पर हमारा कैरेक्टर उठकर खड़ा हुआ है वहीं से ये दौड़ना चालू करेगा, वरना बीच में हमें गैप देखने को मिल सकता है, जो कि मिलेगा ही। अब मैं इसे सिंपली प्ले करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद देख सकते हैं कैरेक्टर दौड़कर आ चुका है और वो नीचे गिर भी गया है और वो उठने के बाद दौड़कर वापस बाहर चला गया है फ्रेम के। ये परफेक्ट है, बिल्कुल सही तरीके से। अब वो कैरेक्टर दौड़ क्यों रहा है इसके लिए हम सिंपली जाएंगे अपने एनिमल कैरेक्टर के ऊपर और यहाँ से हम हमारे टाइगर वाले कैरेक्टर को चूज करते हैं एंड यहाँ से रन एनिमेशन को चूज कर लेते हैं। सिंपली अब इसके साइज को ज़रा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ और साथ ही इसे फ्लिप कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। इसे फ्लिप करते हैं क्योंकि ये दूसरी तरफ दौड़ने वाला है। फ्लिप कर दिया। अब इसे पाथ टूल की मदद से एनिमेट करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। पाथ टूल की मदद से इसे ला देते हैं। इसके साइज़ को ज़रा सेम कर देते हैं, वरना बहुत ही चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। एक को हम डाल देंगे राइट साइड पे और एक हमारा चला जाएगा लेफ्ट साइड में फ्रेम के बाहर। और अब इसे एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। इसे आप किसी भी एनिमेशन में यूज़ कीजिए। ये हो गया आपका एनिमल एनिमेशन जिसकी आप लोगों ने डिमांड की थी काफ़ी हद तक हमसे। आप देख सकते हैं कैरेक्टर दौड़ कर आ रहा है, वो नीचे गिर गया और अब वो फिर से उठा और अब वो बेसिकली फ्रेम के बाहर चला जाएगा। लेकिन वो दौड़ क्यों रहा था, ये रहा रीज़न। लेकिन दोस्तों वीडियो यहीं खत्म नहीं होती, इसलिए मैं आपको बताऊंगा एक और कमाल की चीज़। अब मान लीजिए कि ऐसा कोई एनिमल है जो हमारे पास नहीं है लेकिन आपके पास वो अवेलेबल है, तो सिंपली आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको एसेट्स में आकर उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक डिमांड है, आपका वो कैरेक्टर GIF फॉर्म में होना चाहिए और यहाँ से अपने उस ग्रीन स्क्रीन के कैरेक्टर को ऐड कर देना है। ग्रीन स्क्रीन को सिंपली सेलेक्ट करने के बाद आप उसे इस्तेमाल कर पाएंगे फ्री में, जहाँ भी जितना भी चाहें आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं हमारा जो ग्रीन स्क्रीन है वो पेज पर आ चुका है। अब इसे क्या करना है, लेयर को आपको सेलेक्ट करना होगा। लेयर को सिलेक्ट करके आपको ऊपर क्रोमा पे क्लिक कर देना है। क्रोमा पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां से आप प्रीव्यू देख सकते हैं इस तरफ और ऊपर आपको थ्रेशोल्ड दिख रहा होगा। आपको उसको एडजस्ट करना है जितना आप चाहते हैं अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग और होने के बाद आपको नीचे अप्लाई पे क्लिक कर देना है और बस हो गया, आपका मनचाहा एनिमल कैरेक्टर आपके एनिमेशन पेज पर है। अब इसे आप जितना चाहे जहां चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमें बार बार कैरेक्टर के अंदर एनिमेशन ऐड करने के लिए हमें दोबारा से उसे डिलीट करके दोबारा कैरेक्टर पर जाकर सेम कैरेक्टर चूज करना पड़ता है और फिर से हमें एनिमेशन को ढूंढना पड़ता है, जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है और इसके अंदर टाइम भी ज्यादा चला जाता है। अब आपको बार बार सेम कैरेक्टर को ऐड करके बार बार एनिमेशन को सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने वो बहुत ही आसान कर दिया है। जैसे सिंपली यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर लिया है एक बॉय का, जिसपे हमने एंग्री एनिमेशन रखा है और सिंपली मैं इसके पीछे एक बैकग्राउंड लगा देता हूँ ताकि और अच्छा हमें
देखने के लिए मिले। इनकी लेयर्स को एडजस्ट कर देते हैं। अब मैं जरा इसकी ड्यूरेशन को लेयर से बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। पहले हम इसे इंक्रीज करेंगे बैकग्राउंड को, और अब इसे एक बार प्ले करते हैं। ये एंग्री एनिमेशन आप देख रहे हैं सिंपली अप्लाई हो रहा है इस कैरेक्टर के ऊपर। मैं इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देता हूँ सिंपली कुछ इस तरीके से। और अब हम चाहते हैं कि यहाँ से आगे का एनिमेशन चेंज हो, तो यहाँ से हम क्या करते थे, पहले स्प्लिट करके हम डिलीट करते थे, पर सिंपली आपको डिलीट नहीं करना, आपको सेलेक्ट करना है और साइड में आपको एनिमेट दिख रहा होगा। फोन यूजर्स के लिए सिंपली लेयर पे क्लिक करना है और जहाँ पर हमें फ्लिप का बटन दिखता है वहीं के बाजू में आपको दिखेगा एनिमेट का बटन। एनिमेट पे आते ही आपको मल्टीपल एनिमेशन मिलेगा। आपको सिंपली जो भी एक्सचेंज करना है यहाँ से आप क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं एनिमेशन चेंज हो चुका है। इस बार सिंपली हमारा एनिमेशन है एंग्री लिपसिंग विथ हैंड, और यहाँ पर हमें दोबारा कैरेक्टर सेलेक्ट करने की जरूरत ना पड़ी। एक और बार हमने स्प्लिट किया और जो लास्ट वाली हमारी लेयर है उसके अंदर हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक और कैरेक्टर ऐड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक और कैरेक्टर ऐड कर लेता हूँ और इसके अंदर हम एक छोटा सा सीन क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम आइडियली एनिमेशन ही ऐड कर लेते हैं। आगे जाकर हम इसे चेंज करेंगे, पर उस बार हमें दोबारा कैरेक्टर को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैरेक्टर हमारा पेज पर आ चुका है। इसे सिंपली हम एडजस्ट कर लेते हैं साइज को, थोड़ा सा यहाँ पर आगे रख देते हैं सामने कैरेक्टर के, और यहाँ पर इसकी लेयर को भी थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और एक बार इसे प्ले करके देखते हैं। कुछ इस तरीके से हमने बढ़ाया और अब इसे प्ले करते हैं। यहाँ से एंग्री हो रहा है हमारा कैरेक्टर और अब वो इसे लात मारेगा, इसीलिए हम इसके अंदर लास्ट वाले लेयर में सिंपली वापस जाकर सेलेक्ट करेंगे, एनिमेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चूज कर लेंगे किक का एनिमेशन, क्योंकि अब वो लात मारेगा। और देख रहे हैं हम जो भी एनिमेशन को चेंज करते जा रहे हैं, पहले हमने नॉर्मली एनिमेशन रखा था एंग्री का, इसके बाद हमने हैंड एनिमेशन ऐड करी उसके अंदर एंग्री के साथ ही, और हमने किक करी। लेकिन यहाँ पर हमने एक बार भी कैरेक्टर को दोबारा चूज नहीं किया। सारा काम हमारा यहीं से हो जा रहा है, सिर्फ एक स्प्लिट करने से और एक एनिमेट पर जाकर एनिमेशन को चूज करने से। अब जो कैरेक्टर सामने खड़ा हुआ है हम इसके अंदर भी थोड़ी सी एनिमेशन को ऐड करेंगे इसी तरीके से। अब जो कैरेक्टर सामने लात खा रहा है उसका गिरना तो होता है, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि लात लग रही है उस बंदे को। अब सिंपली हम दूसरे कैरेक्टर के लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक स्प्लिट लगा देंगे। अब वो आइडियली खड़ा है, लेकिन सेकंड वाले पार्ट में हम यहाँ पर फॉल डाउन बैक का एनिमेशन लगा देंगे, क्योंकि लात खाने के बाद वो गिर जाएगा। और इसके लिए भी हम सिंपली एनिमेट पर जाकर और वहीं से एनिमेशन को सिलेक्ट करेंगे। फोन यूजर को सिंपली लेयर पे क्लिक करना है और जहां पर हमें फ्लिप, कंट्रोल या पाथ देखने के लिए मिलता है वहीं पर साइड में हमें एनिमेट देखने के लिए भी मिल जाएगा। और सिंपली फोन में भी आप एनिमेशंस को एक्सचेंज कर पाएंगे सिंपली कुछ क्लिक्स के अंदर। और हमारा ये एनिमेशन काफी हद तक बन के तैयार है। मैं सिंपली आपको इसे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, पर एक बार लास्ट एनिमेशन को एक्सचेंज कर लेते हैं यहाँ से। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, क्योंकि अभी जस्ट मैं आपको एक और कमाल का फीचर दिखाने वाला हूँ जिसके बारे में लोग काफी हद से कमेंट कर रहे थे। जो लोग क्लाइंट वर्क्स कर रहे हैं हमारे AI के थ्रू, उन लोगों ने डिमांड किया था कि भाई जरा रेजोल्यूशन बढ़ा दो, हमारे क्लाइंट को 4K में वीडियो चाहिए। तो हाँ दोस्तों, अब आप लोगों के लिए आ चुका है डाउनलोड में 4K का बटन। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद अब 1080 के बाद 4K का बटन भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो जिन लोगों को अपने क्लाइंट को 4K में वीडियो देनी है वो यहाँ से सिंपली डाउनलोड करके दे सकते हैं। ये सारा कुछ हो पाता है आप लोगों के फीडबैक की वजह से, जो आप कमेंट में ड्रॉप करते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लिख देते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो प्लीज इसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ही अपना फीडबैक देते रहिए ताकि हम ऐसे ही चेंजेस लाते रहें। और अगर आपको इस वीडियो को देखकर जरा सा भी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी उसके लिए कमेंट जरूर करना, और अगर आपका कोई भी चीज समझ में ना आई हो, आपका कोई भी डाउट हो, तो प्लीज उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और साथ ही अगर आपको कोई फीडबैक देना है या आपको पर्सनली हमसे बात करना है या आपका कोई डाउट है जो आप हमसे पर्सनली शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं आपको मिल जाऊंगा आपसे बात करने के लिए। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। एम करते हैं 2K लाइक्स के लिए, तो जल्दी से करवा देना गाइस। और कमेंट में सबसे पहले बता दो कि आपको फेरी टेल, राइम्स या एक्सप्लेन वीडियो या फिर मॉडल एनिमेशन, इनमें से कौन सा एनिमेशन वीडियो का ट्यूटोरियल सबसे पहले चाहिए। मैं वही सबसे पहले लेकर आ जाऊंगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने चैनल पे इतना सारा प्यार दिखाया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।